हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, अकीदत थी, लेकिन बाकायदा अभी इस्लाम नहीं लाए हुए थे। और आप उन दिनों में शिकार करने भी जाया करते थे। एक दिन आप शिकार के लिए निकले, शिकार करके जैसे ही आप वापसी आते हैं तो पीछे एक मक्के के अंदर एक वाक़या पेश आ गया। और वो वाक़या ये हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी जगह लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे, तो अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदकलामी भी की, यहाँ तक कि आप पर कोई जिस्मानी तौर पर भी आपको तकलीफ़ें पहुँचाई गई। तो जब ऐसा हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अफसुर्दगी के आलम में आप घर तशरीफ़ लाए और फिर हरम शरीफ में खाना काबा के पास आप तशरीफ़ फरमा हैं। तो अमीर हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु ये अपने शिकार करके वापसी आते हैं। जब ये शिकार करके वापसी आते हैं तो रास्ते में ही इनको कोई शख्स मिलता है, तो उसने इनसे कहा कि बड़े बहादुर बने फिरे हैं, बहुत बहादुर हैं आप तो, और आपके भतीजे के साथ ये मामला हो गया, अबू जहल ने आज ये हरकत कर दी है। तो इस पर इनको बड़ा वो गुस्सा आया कि ऐसा क्यों हुआ है। और जब इसी तरह लोगों ने इनको बताया तो ये वहाँ पहुँचे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा, अफसुर्दा हैं, तो ये वहाँ से फिर उठ गए और कहने लगे कि मैं आपका बदला लूँगा उससे। और गए और जाकर सख्त इन्होंने इंतकाम भी लिया, बदला भी लिया, और अबू जहल को कहा कि तुमने कैसे हाथ उठाया और कैसे ये बदकलामी की है। तो ये बिल्कुल एक तरह के नबी पाक इस्लाम के वैसे ही शेर कहलाते हैं। तो इन्होंने इस अंदाज से हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु ने ये उनके सामने खड़े हो गए और बहुत कुछ इन्होंने कहा, यहाँ तक कि अपने वही जो तीर था उसकी एक साइड को भी इन्होंने उसके ऊपर जो है उसके पांसे से और वो उसके सर पे मारा, उसका सर फट गया। तो मज़ीद आपस में कुछ ऐसी बहुत बड़ी कोई लड़ाई या जंग छिड़ती, कुछ लोग बीच में आए तो उन्होंने कहा कि जब तुमने उनके भतीजे के साथ ऐसा किया, यानी अबू जहल से कहा, तो फिर तुम्हें यह भी बर्दाश्त करना होगा। अब अगर इसके भी इंतकाम दर इंतकाम की तरफ जाएंगे तो पूरे पूरे कबीले आपस में कहीं लड़ न पड़े, तो फिर ये मामला यहीं ठंडा हो जाता है। और ये अमीर हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे कि मैंने आपका बदला ले लिया है, अब तो आप राज़ी हो जाएं, आप खुश हो जाएं और ये अफसुर्दगी ख़त्म कर दें, मैंने आपका बदला ले चुका हूँ। तो उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इस बात से तो राज़ी नहीं होगा, और अगर आप मुझे राज़ी करना चाहते हैं तो मैं राज़ी तो उसी बात पर ही होगा कि जो मैं दीन का पैगाम लेकर आया हूँ, जिस हिदायत की तरफ मैं बुला रहा हूँ, आप वो कबूल कीजिए, आप इस्लाम ले आएँ, आप वो कबूल करें तो मैं राज़ी हो जाऊँगा। तो बस ये एक ऐसा लम्हा था, इधर से अफसुर्दगी भी थी, इनको कुछ उस वक्त गुस्सा भी था और ये सारे मामलात थे, लेकिन दिल में अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो एक इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत थी, तो ये फिर फ़ौरन कलमा पढ़ते हैं और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम के अब हकीकी एक तरह के आशिक भी हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं। लेकिन कुर्बान जाएं अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु पर, चचा ज़रूर थे मगर एक ग़ुलामाना हैसियत से जो ज़िंदगी गुजारी है। अब सरकार इस्लाम से कहने लगे कि बस आप करें तबलीग, आप दीन का पैगाम पहुँचाएँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और यूँ आपकी हिफाजत अपने ज़िम्मे इन्होंने ले ली, जी अपने ज़िम्मे हिफाजत ली कि कोई अब आपकी तरफ मैली नज़र उठाकर नहीं दे सकता, और गोया कि अपनी जान भी आप कुर्बान कर रहे हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस अंदाज से आप मोहब्बतों का ये इजहार भी करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जब हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु वो ईमान ला रहे थे और वो उस वक्त उस घर की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, तो बाहर अमीर हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए थे और यही कहा कि उमर अगर सच्चे और किसी अच्छे इरादे से आ रहे हैं तो ठीक है, वरना उमर के बुरे इरादे आज
وہ پورے نہیں ہوں گے بلکہ عمر کا ہی کام پورا کر دیا جائے گا، تو آپ اس وقت بھی آپ دروازے پر آپ کھڑے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے تو بعد میں ملیں گے، پہلے مجھ سے ملاقات کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پھر حضور بھی باہر تشریف لے آئے، تو یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی ایمان لے کر آ گئے، اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ ان سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پھر خوب دشمنوں کو جواب دیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا شیر قرار دیا ہے، اللہ کا بھی شیر فرمایا ہے، اور اسد اللہ و اسد الرسول کہا ہے۔